असम के करीमगंज में कांग्रेस विधायक रूमी नाथ को पीटने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल विधायक पर करीब 200 लोगों ने हमला कर दिया था और उनकी जमकर पिटाई की थी। ये सभी लोग विधायक रूमी की दूसरी शादी करने से नाराज थे। भीड़ ने रूमी की पिटाई तब की जब वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तक सिर्फ 5 लोग ही गिरफ्तार क्यों, और उससे बड़ा सवाल कि आखिर एमएलए पर हमले की असली वजह क्या है। 36 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन सिर्फ 5 लोग हिरासत में। 200 लोगों ने एक महिला को पीटा, लेकिन सिर्फ 5 लोग पकड़े गए। मारपीट करने वालों का चेहरा कैमरे पर, लेकिन पुलिस अनजान क्यों? एक प्रेग्नेंट महिला को पीटने का अधिकार इसे किसने दिया? एक एमएलए को पीटने का हक इस भीड़ को कहां से मिला? अगर गलती है भी तो ये सजा भीड़ देगी या कानून देगा? क्या पुलिस को ये चेहरा नहीं दिखता? अब तक इस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यह है बरखौला की एमएलए डॉक्टर रूमी नाथ, जिनकी शुक्रवार को असम के करीमगंज के एक होटल में घुसकर बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की गई थी। रूमी नाथ और उनके पति जाकिर को मार मार कर अधमरा कर दिया गया था और फिर बड़ी मुश्किल से पुलिस की मदद से इस महिला ने अपनी और अपने पति की जान बचाई थी। इस महिला के गुनाहगार 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अब 2 दिन बाद भी पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। रूमी नाथ का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है और वो ये जानना चाहती हैं कि इस साजिश के पीछे कौन है। I don't know you, these people, these guys. मुझसे कोई लेना देना भी नहीं है, nothing. So why they have done it? I want to know the reasons actually, because I have never faced them, I have never seen them. रूमी नाथ का कहना है कि वो नहीं जानती कि उनके साथ मारपीट करने वाले लोग कौन थे। Political conspiracy, because I am facing a lot of conspiracy during these 3 months. I have been fighting. We don't want 200 people. We want the main culprits. Not like that. We want to know the aim. लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों को पता है कि मारपीट करने वाले कौन लोग थे। फिर उनके खिलाफ अब तक शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? इस गर्भवती महिला की गलती थी या नहीं, ये जानना कानून का काम है। और अगर इस महिला की कोई गलती थी भी, तब भी भीड़ के इस बर्ताव को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। एक गर्भवती महिला की पिटाई को जायज नहीं कहा जा सकता। हम आपको बताएंगे करीमनगर के इस होटल में एमएलए डॉक्टर रूमी नाथ की पिटाई करने वाले ये लोग कौन हैं और क्यों ये लोग एक महिला को इस तरह पीट रहे हैं। विकास शर्मा के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी। आखिर इस महिला को किस बात की सजा मिली? मौके पर मौजूद पुलिस वालों को पता है कि मारपीट करने वाले लोग कौन थे, लेकिन फिर भी क्यों अब तक इन पर शिकंजा नहीं कसा जा सका है? पूरा मामला आखिर क्या है, देखिए। तारीख 29 जून 2012, जगह करीमगंज बरखौला। महिला विधायक रूमी नाथ अपने निर्वाचन क्षेत्र बरखौला के करीमगंज के एक होटल में पहुंची। अपने दूसरे पति जाकिर के साथ होटल में ठहरी। रात करीब 8 बजे अचानक 200 से 250 लोगों ने रूमी पर हमला कर दिया। अगर रूमी की माने तो उन पर हमला करने वाले उनकी जान लेना चाहते थे। Hardly under God's blessing we could survive yesterday night. If it is 10-15 minutes late, little bit, I don't think so would have never been survived. It says nothing like I did corruption
Nothing like I did churi, dakati, nothing like that. But it's a like pre-planned to end my life actually. So it was done like this. रूमी का कहना है कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ सियासी साजिश है और कुछ नहीं। It happened to me, should not happen to anyone. It's not a question about MLA. It should not happen to any girl, any woman of this society, anything, because I was treated like a boys, like the way they beat the boys, it was happened. Nothing sin I have done except marriage. रूमीनाथ उनके साथ हुए हादसे के लिए अपनी पार्टी कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रही हैं। रूमी का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों लोग उनकी और उनके पति की जान के पीछे पड़े हैं। Not in a situation to seek support right now. I need treatment to survive. Because whole night I didn't sleep. I entered MLA hostel around 10 o'clock in the morning. After that, I just came in one clothes. There was no food. I had to eat food. I had to purchase medicine. So I don't know what the Congress party or other party what they are doing. I don't know. रूमीनाथ ने कुछ दिन पहले जाकिर से दूसरी शादी की। बताया जा रहा है कि उनके इसी फैसले से लोग नाराज हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल रूमी ने दूसरी जाति के शख्स को अपना जीवन साथी बनाया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूमी ने यहाँ तक कह दिया कि उनका मर्डर और रेप तक हो सकता था। Political conspiracy, because I am facing a lot of conspiracy during these 3 months. I have been fighting. It happened so many places. Why they are making issue in my place? I may be MLA, other MLAs, some other छोटा बड़ा representative might would have happened. रूमी का कहना सही है कि अगर उन्होंने दूसरी जाति के शख्स से शादी की है तो गलत क्या है। देश का कानून किसी भी शख्स को किसी से भी अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है, अगर वो बालिग है तो फिर आम लोगों को इससे ऐतराज क्यों? गुवाहाटी से अनुपम मिश्र की रिपोर्ट। इन दबंगों के हमले से पहले भी बदमाशों के निशाने पर आ गई कांग्रेस की महिला विधायक। आखिर महिला नेता के पीछे क्यों पड़े बदमाश और किस बात की रंजिश का दे रही हैं डॉक्टर रूमीनाथ इशारा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाजार में लगा एक बड़ा सा पोस्टर और उस पोस्टर पर पहनाई गई जूते चप्पलों की ये माला। ये तस्वीरें चंद दिन पुरानी हैं। करीब महीने भर पहले असम के बारखोला के हर गली नुक्कड़ पर लगे ये पोस्टर काफी चर्चा का विषय थे। इस पोस्टर पर रूमीनाथ की तस्वीर है और ये पोस्टर लोगों की रूमीनाथ के खिलाफ नाराजगी को जाहिर कर रहा है। इसी पोस्टर के साथ रूमीनाथ अचानक विवादों में आ गईं। लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। रूमी के पुतले फूंके गए। कई शहरों में रूमी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जगह जगह रूमी के खिलाफ पोस्टर लगवाए गए। इस पूरे विवाद की जड़ थी रूमी की दूसरी शादी। करीब 1 महीने पुरानी इन तस्वीरों को देखिए। यह है महिला विधायक डॉक्टर रूमीनाथ और उनके साथ बैठा है उनका दूसरा पति जाकिर। डॉक्टर रूमी न सिर्फ पहले से शादीशुदा हैं बल्कि इनकी 2 साल की एक बच्ची भी थी। ये रूमी के पहले पति की तस्वीर है। रूमी अपने पति और प्यारी सी बच्ची के साथ है, लेकिन बाद में रूमी अपने पहले पति राकेश को छोड़कर जाकिर के साथ शादी कर लेती है। बताया जा रहा है कि जाकिर से रूमी की मुलाकात फेसबुक पर हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद महिला विधायक ने अपनी 2 साल की बच्ची और पति को छोड़कर घर से भागकर जाकिर उर्फ जैकी से शादी कर ली। मैं डॉक्टर रूमीनाथ MLA बरखला কৈছো। মই যোৱাকালি পঢ়ো কৈছো যে যিবিলাক ঘটনা হৈছে মোৰ মেৰেজ লৈ পেলাই কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছে এইটো 100% সঁচা। আকৌ এবাৰ কৈ আছো যে কাৰো প্ৰেছাৰত মই কৰা নাই, নিজে উইলিংলি মই বিয়া পাতিছো আমাৰ হাজবেণ্ড জেকি জাকিৰৰ লগত। महिला MLA जब बीती 13 मई को घर से बिना बताए गायब हुई तब जाकर उसके पति को उसके प्लान के बारे में पता चला। घर से प्रेमी के साथ भागने से पहले इस महिला MLA ने अपने पति के साथ कई मंदिरों के दर्शन किए और उस दौरान महिला MLA ने एक बार भी जाहिर नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उसके बाद एकाएक घर से गायब होकर उसने अपने प्रेमी के साथ निकाह कर लिया। पूरे इलाके में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने महिला MLA के इस कदम का विरोध किया और उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया।
अपनी शादी की कंट्रोवर्सी की खबर पर महिला एमएलए ने खुद ये वीडियो भिजवाया और कहा कि उसने ये सब अपनी मर्जी से किया और जैकी से निकाह कराने में असम सरकार के ही एक कांग्रेसी मंत्री सिद्दीक अहमद ने उसकी मदद की। নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সিদ্দিক মন্ত্ৰী সাহেবে এৰেঞ্জমেন্ট কৰিছে আৰু এটো কথা কম যে তো হেল্প কৰিছে, এটো কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাও। মই আগৰ পৰা কৈছো যে মোক কোনো মানুহ প্ৰেছাৰ কৰে নাই। इसके बाद कई दिनों तक रूमी का कोई पता नहीं चला, लेकिन जब शुक्रवार को रूमी को लोगों ने इस होटल में देखा तो मारपीट पर उतर आए और मामला इतना बढ़ गया। विकास कुमार, इंडिया टीवी, असम।